नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधो माधवावीशौ सर्व सिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायताम् बह्नि शीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं
अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरो रत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असुरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। जिस प्रकार से मैं शोक सागर से पार हो जाऊं, मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त हूं, संपूर्ण अज्ञानता नष्ट हो करके अनंत अखंड ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा उपाय आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तू सावधान मन से श्रवण कर। जैसा तू चाहता है ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही सदरूप हूँ, मैं ही चिद रूप हूँ, मैं ही आनंद रूप हूँ। मेरे दो रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू सावधान मन से श्रवण कर। जिस प्रकार से मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान की संपूर्ण सदा के लिए निवृत्ति होती है। मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परम सुख शांति की प्राप्ति होती है। उस उपाय को मैं तुझसे कहता हूँ, तू सावधान मन से श्रवण कर। हे अर्जुन, मेरे दो रूप हैं, एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार है। मेरे सिवाय और कोई है नहीं। जो भी देखने में आता है ये सब मेरा सगुण साकार स्वरूप, और जो देखता है वो
मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप। हे अर्जुन, मेरा शरीर दिख रहा है और मेरे शरीर में सारा विश्व विराट भी है। गीता अध्याय 11 में विश्व योग, विश्व रूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय। सारे विश्व को भगवान ने अपने शरीर में दिखाया। अर्जुन ने देखा, प्रार्थना किया विश्व विराट भगवान की। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देव देव, देवों के देव, हे कृष्ण, तुम्हारे देह में मैं संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूं। पश्यामि देवान तव देव देहे, हे देव तव देहे, तुम्हारे देह में देवान पश्यामि, सभी देवताओं को देख रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं, इंद्रादिक देवता हैं, उनसे छोड़ फिर और कितने ही देवता है, 33 करोड़ देवता हैं। उस सब देवताओं को देख रहा हूं तुम्हारे शरीर में, देह में ही सब दिखाई पड़ रहे हैं। पश्यामि देवांश तव देव देहे, और बोले सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, संपूर्ण भूत प्राणियों के जो विशेष विशेष संघ हैं, जैसे दैत्यों का समूह, मनुष्यों का समूह, पशुओं का समूह, संसार भर के पशु समूह कहने से आ गए, पक्षियों का समूह, सर्पों का समूह, ऋषियों का समूह का सारे समूहों को देख रहा हूं। तुम्हारे देह में इस समय मुझको सब दिखाई पड़ रहे हैं। पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम और ऋषींश्च सर्वान और उर्गांश्च दिव्यान। इस प्रकार से सभी देवता ऋषि, उरग, उरग नाम सर्प का है, जो उर से गमन करते हैं उनका नाम उरग होता है। उर नाम ये छाती का है, और गा नाम गमन का है, चलने का है। तो सर्प सब छाती से ही चलते, उनके पैर नहीं होते, इसलिए उनका नाम उरग है। उर्गान से दिव्यान, हे प्रभु तुम्हारे देह में दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, बड़े देदीप्यमान, बड़े ही सुंदर ऐसे सर्पों को भी देख रहा हूं। माने सारे विश्व विराट को तुम्हारे देह में इस समय मैं देख रहा हूं। तो भगवान कहते अब सभी जीव भगवान के इस विश्व विराट देह में आ गए। अलग से कोई जीव और जीवों के शरीर बचे ही नहीं। विश्व रूप विराट रूप कहने से सब ईश्वर का ही रूप दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं ये जो भी दिखाई पड़ रहा है ये मेरा विश्व विराट रूप है, और इन देहों में बैठकर जो देखने वाला है वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है।
और ये विश्व विराट रूप, ये सगुण साकार स्वरूप है। तो मेरे सिवाय और कोई है नहीं। सभी आकारों में बैठकर कृष्ण के शरीर में, अर्जुन तेरे शरीर में, ऋषियों के, देवताओं के, दैत्यों के, सर्पों के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में बैठ के जो देखता है वो मैं आप अकेला ही हूँ, निर्गुण निराकार स्वरूप हूँ, मैं ही सब में बैठ के देख रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है, सब आकारों में बैठा है। आकार तो विश्व विराट में आ गए, तो विश्व विराट दृश्य है। अर्जुन देख रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है। तो दृश्य है, दृश्य को ज्ञान नहीं होता है, दृष्टा ज्ञानवान है। तो अर्जुन के शरीर में जो बैठा है और सारे संसार के शरीरों में जो बैठ के देख रहा है, भगवान कहते हैं वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है, दृष्टा रूप, वो दृश्य रूप सगुण साकार स्वरूप है। तो मुझसे भिन्न तो कोई है ही नहीं, मैं ही निर्गुण निराकार देखने वाला और मैं ही सगुण साकार दिखाई पड़ने वाला, और कोई है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मेरे से परतर, मेरे से परे ऊपर, मुझ निर्गुण निराकार से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि मुझसे ही ये सगुण साकार उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, पुनः मुझ निर्गुण निराकार में लीन हो जाता है। क्योंकि सगुण साकार की तो उत्पत्ति होती है, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ बामन बराह नृसिंह और ये सारा विश्व विराट, इसकी तो उत्पत्ति प्रादुर्भाव होता है। पर कहाँ से होता है? वही निर्गुण निराकार से। उसी निर्गुण निराकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब फिर उसी निर्गुण निराकार में अंतर्धान हो जाते हैं, समा जाते हैं। निर्गुण निराकार में कोई व्यवहार नहीं है, एक अद्वितीय है, दृष्टा साक्षी मात्र है, उसमें कर्म नहीं है। सगुण साकार में कर्म है, व्यवहार है। क्यों? निर्गुण निराकार एक है, अद्वितीय है, कर्म कोई है नहीं, अब व्यवहार है। सगुण साकार में सब व्यवहार है, ईश्वर रूप, जीव रूप, जगत रूप, ये सब मेरा सगुण साकार रूप है। ईश्वर रूप भी मैं ही हूँ, जीव रूप भी मैं ही हूँ, जगत रूप भी मैं ही हूँ, ये मेरा व्यवहारिक रूप है। सब प्रकार का व्यवहार इसी सगुण साकार में हो रहा है। दृष्टांत के रूप में आप समझ सकते हो, अग्नि का दृष्टांत है। एक दारुगत देखिए को पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे पावक युग माने दो प्रकार का है, एक तो निर्गुण निराकार जो देखने में नहीं आता, व्यापक है, देखिए को, एक देखने में आता है अग्नि, वो प्रकट है, वो सगुण साकार है। सगुण साकार अग्नि देखने में आता है,
और सब व्यवहार सगुण साकार अग्नि में होता है। संसार का सब काम सगुण साकार अग्नि से बनता है। परंतु सगुण साकार अग्नि निर्गुण निराकार से प्रकट होता है और फिर निर्गुण निराकार में समा जाता है। तो जो प्रकट होता है और जहां से प्रकट होता है वहां ही समा जाता है। निर्गुण निराकार तो पैदा नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, उसको कहां समाना है? भाई जो जली है अग्नि वही बुझ सकती है। कहां से बची जली है? कहा अपने निर्गुण निराकार स्वरूप। तो भी निर्गुण निराकार भी अग्नि ही है और सगुण साकार भी अग्नि ही है। दोनों को अग्नि ही कहा जाएगा। निर्गुण निराकार में कोई व्यवहार नहीं है, सगुण साकार में व्यवहार है और व्यवहार के लिए ही सगुण साकार अग्नि प्रकट भई है। दूसरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। पर उपाधियों में प्रकट होती है अग्नि। सूर्य रूपी उपाधि में अग्नि प्रकट होती है, तब सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर कर देती है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सोते हुए से जग जाते हैं। अज्ञान अंधेरा रात्रि का सब दूर हो जाता है। सब वस्तुएं संसार की दिखाई पड़ती है, ज्ञान होता है, तो सब लोग अपना अपना कार्य में लग जाते हैं। और यदि ना प्रकट हो सूर्य में अग्नि, तो सारे ब्रह्मांड में घोर अंधकार ही दिखाई पड़े। सब संसार जैसे निद्रा में सुसुप्ति में सोया पड़ा रहता है, मुर्दा जैसा, ऐसा ही सब सोया जैसा रहेगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ कोई व्यवहार काम नहीं कर सकता, क्योंकि न तो रास्ता चल सकता है, क्यों आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है। आगे खंदक है कि कांटा है कि कुआं है कि सांप पड़ा है कि बिच्छू पड़ा है। जब अपना इतने हाथ भी नहीं दिखता अपने शरीर का, इतने नजदीक का, घोर अंधकार में अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो और रास्ता क्या दिखेगी? फिर कौन सा काम संसार के लोग करेंगे ऐसे अंधकार में? सज्जनों, वही अग्नि अब रात्रि के समय में तो सूर्य नहीं है, अब रात्रि में कैसे काम चले घर का? यदि अंधेरा, सब घरों में अंधेरा, बाहर भी अंधेरा है, थोड़ी देर में घोर अंधकार में ये बाहर के पर्वत, शिखर, गंगा, मनुष्य कौन कहाँ आते जाते कोई नहीं दिखाई पड़ेंगे। घर में भी घोर अंधकार है, तो घर का काम काज कैसे होगा? तो कहा दीपक में प्रकट होता है। वही अग्नि लोग दीपक में प्रकट करते हैं, व्यापक अग्नि। प्रकट व्यापक अग्नि तो पहले से सब जगह है, बाहर भी और घर के भीतर भी। अब प्रकट करने का साधन जुटाते हैं लोग कि अग्नि को प्रकट कैसे किया जाए जिससे घर का अपना काम चले, भोजन बनाया जाए, गीता रामायण भागवत पढ़ी जाए, सत्संग किया जाए। ये सब काम प्रकाश बिना कैसे हो अंधकार में? तो प्रकट करने का उपाय किया जाए। तो प्रकट करने का उपाय क्या है? कहा दीपक लाओ, दीपक में तेल डालो, बत्ती डालो, माचिस लाओ और माचिस को खिंचा करके और दीपक की बत्ती में छुआ दो, लगा दो।
पहले वो माचिस में प्रकट हो गई अग्नि, अब जलती हुई माचिस की सीख को, काड़ी को दीपक में, बत्ती में लगा दिया, बस दीपक जलने लगा। अब ये अग्नि प्रकट हो गई दीपक में। इस दीपक के अग्नि ने क्या किया? कहा संसार भर के घर घर के अंधेरे को दूर कर दिया रात्रि में। तो रात में सब अपना भोजन बनाते हैं, कोई गीता पढ़ते, कोई रामायण पढ़ते, कोई वेद पढ़ते, जो जिसको अपना काम करना है वो सब काम करते, कोई नाचते, कोई गाते, कोई बजाते, हंसते खेलते, आनंद, सब संसार का काम सबके घरों में होने लगा। वही अग्नि बिजली में प्रकट होती है, व्यापक बिजली तो वो अग्नि है, सब जगह है। बल्ब में प्रकट हो गई, साधन प्रकट करने का जुटाया गया, तार लगाया गया, स्विच लगाया गया, अब बल्ब लाया गया, स्विच दबाया गया। ये साधन पहले बना लिया, स्विच दबाया, अब बल्ब में अग्नि प्रकट हो गई, अंधेरा घर का दूर हो गया, सब प्रकार का कार्य अपने होने लगा। सत्संग करने वाले सत्संग करने लगे, गीता रामायण भागवत पढ़ने वाले भागवत गीता पढ़ने लगे, भोजन बनाने वाले भोजन बनाने लगे। तो प्रगट अग्नि में सब व्यवहार हुआ। ये सगुण साकार है, ये तो आंखों से देखने में प्रकाश आता है, ये आकार है अग्नि का। अब जो भोजन बनाना है वो तो दीपक में और बिजली में नहीं, वो ईंधन में जलेगी, काष्ठ कोयला में चलेगी, लकड़ी में अग्नि प्रकट होगी, उसमें उष्णता होगी, गर्मी होगी। रोटी, दाल, चावल, साग, भाजी, हलवा, पूरी, उसकी गर्मी में सब पका लो बढ़िया। ठंडी लगी है, हाथ सेक लो, बैठ जाओ अग्नि के पास, उसकी गर्मी से, उष्णता से तुम्हारी ठंडी दूर हो जाएगी। तो गुण भी प्रकट है, आकार भी प्रकट है। ये सगुण साकार अग्नि, सारे संसार का व्यवहार इस सगुण साकार अग्नि से हो रहा है। यदि सगुण साकार अग्नि नहीं हो तो संसार का कोई व्यवहार न चले, क्योंकि निर्गुण निराकार अग्नि से तो कुछ व्यवहार होता ही नहीं। निर्गुण निराकार अग्नि तो सब जगह व्यापक है, उससे अंधेरा भी दूर नहीं होता, भोजन भी नहीं बन सकता, ठंडी लगी हो ठंडी भी नहीं दूर हो सकती। तो सगुण साकार अग्नि व्यवहारिक है, सब व्यवहार इससे सिद्ध होता है। और निर्गुण निराकार अग्नि एक है, एक अद्वितीय है, अब व्यवहारिक, कोई व्यवहार नहीं होता। पर ये सगुण साकार अग्नि जो प्रकट भई है सबके व्यवहार के लिए, जब सबका व्यवहार हो गया, संसार के लोगों का कार्य हो गया, अब विश्राम करना है, तो सगुण साकार जो सूर्य में प्रकट हुआ है, कहता भाई तुम्हारा सबका काम हो गया और तुम भी थक गए हो काम करते करते, तुमको भी नींद लेना सोना जरूरी है, नहीं तो पागल हो जाओगे। अब तुम विश्राम करो, कल फिर हम प्रकट हो जाएंगे। अब हम जाते हैं, तुम्हारा काम बना दिया। तो ऐसे ही दीपक, जब तुम्हारा सब काम बन गया, भोजन बन गया, खा पी चुके, सत्संग कर चुके, तो दीपक भी कहता है भाई ये सगुण साकार अग्नि कि भी तुम्हारा काम अब तो हो गया, ठंडी दूर हो गई तुम्हारी, हाँ तो अब मेरी जरूरत तो नहीं है,
मैं तो तुम्हारे कार्य सिद्धि के लिए प्रकट हुआ था, दूसरा तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, तुम्हारे सब काम के बनाने के लिए प्रकट हुआ। फिर अंतर्धान हो गया। कहाँ गया? कहा सब जगह पहले ही से विराजमान है व्यापक अग्नि, उसी में समा गया। इसी प्रकार भगवान का ये अग्नि का दृष्टांत है, रामायण में दिया गया। एक दारुगत देखी एकु पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। तो देखो निर्गुण निराकार भी अग्नि ही है और सगुण साकार भी अग्नि है, पर निर्गुण निराकार एक है, अद्वितीय है, अव्यवहार्य है, और सगुण साकार अग्नि अनेक हैं और सब प्रकार का व्यवहार है। सगुण साकार अग्नि कितनी होंगी दुनिया में कोई गिन नहीं सकता। घर घर में दीपक जल रहे, घर घर में चूल्हे जल रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और प्रति ब्रह्मांडों में सज्जनों सूर्य है। हर ब्रह्मांडों उपजहि जास वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जास वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद। इनके सबके लोक हैं, शिव लोक है, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, सबके लोक हैं। सब लोकों में न्यारे न्यारे सूर्य, तो कितने लोक होंगे और कितने सूर्य होंगे, कुछ गिनती है? कहा कोई गिनती नहीं है। विश्व ब्रह्मांड कितने, गणना चेद रसामस्ति विश्वानाम न कदाचन। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। अगणित हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। प्रतिविश्वेषु संत एवं ब्रह्म विष्णु शिवादया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों? प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक लोक में एक एक सूर्य है, चंद्र है, वो भी अगणित है, गिनती नहीं की जा सकती। कहते हैं गणना चेदर सामस्ती विश्वनाम न कदाचन। चाहे कोई रजकणों की, धूलि कणों की, जो धूलि के उड़ते हुए कण हैं, परमाणु हैं, हवा से छोटे छोटे धूलि के कण आकाश में उड़ते रहते हैं। तो उड़ने वाले धूलि के कण और जमीन में पड़े हुए धूलि के कण, चाहे कोई बुद्धिमान विद्वान गणितज्ञ होवे, गिन ले जो क्या संभव है। संसार भर के धूलि कण कितने होंगे, कौन गिन सकता? तो भी कहते हैं चाहे इस असंभव काम को कर ले, धूलि के कण कोई गिन ले, पर विश्व ब्रह्मांड कितने, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। विश्वानाम न कदाचन। तैसे ही ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विधि, उनकी भी संख्या नहीं की जा सकती। तो भगवान का ये सगुण साकार रूप कितना विस्तार वाला है, अनंत विस्तार है। और निर्गुण निराकार एक, जैसे प्रगट अग्नि, जलने वाली अग्नि हर लोकों में, हर ब्रह्मांडों में, सूर्य चंद्र में और हर घरों में दीपक के रूप में, चूल्हों में, कितनी कुछ गिन नहीं सकते हो। निर्गुण निराकार अग्नि तो एक ही है, उसकी गिनती क्या करना, वो तो एक ही है, अद्वितीय है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप अर्जुन एक अद्वितीय है, उसमें नानात्व नहीं है। वो प्रगट अग्नि के समान जो मेरा प्रगट स्वरूप है, सगुण साकार स्वरूप है, अनंत रूप है उसके। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं ही हूं। अनंत लोक के रूप में मैं ही हूं।
सर्व रूप में, अनंत रूपों में अनंत देवता हैं, अनंत दैत्य हैं, अनंत पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, सांप बिच्छू हैं, ये सब मेरे सगुण साकार रूप हैं। इनकी गिनती नहीं हो सकती। निर्गुण निराकार एक, अद्वितीय और परम सत्य अविनाशी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं भई है। अब उसी निर्गुण निराकार से ये सगुण साकार उत्पन्न होता है। सो किस लिए उत्पन्न हुआ है? कहा लोक कल्याण के लिए। ये प्रकट हुआ, जैसे अग्नि जो प्रकट हुआ उससे सब संसार का व्यवहार चल रहा है। ऐसे ही सगुण साकार स्वरूप जो भगवान का है, ईश्वर रूप, जीव रूप और जगत रूप, इतना ही है सब कुछ। इसमें सब प्रकार का व्यवहार होता है। तो देखो, ईश्वर किस प्रकार से ये सगुण साकार रूप धारण करता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सो तू समझ, सबसे पहले मुझ में एक महामाया शक्ति का प्राकट्य होता है। मैं कैसे ईश्वर जी और जगत बनता हूँ? सगुण साकार रूप उपाधि चाहिए न प्रकट होने के लिए। अग्नि को प्रकट होने के सूर्य चाहिए, दीपक चाहिए, ईंधन चाहिए, तब तो प्रकट हो। बिना उपाधि के कहाँ प्रकट हो? ऐसे ही भगवान की प्रकट होने वाली उपाधियां भगवान बता रहे हैं। जहां जहां मैं प्रकट होता हूँ, इन उपाधियों बिना मैं नहीं प्रकट हो सकता। तो मुझ में एक महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रज्ज्वाम भुजंगम इव रज्जौ अहि इव। रज्जु में जैसे सर्प उत्पन्न होता है, ऐसे मुझ में एक महामाया शक्ति प्रकट होती है। रज्जु में सर्प जैसे, स्वप्न दृष्टा में जैसे स्वप्न प्रकट हो जाए, थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ा फिर गायब हो गया। सपना झूठा और हम तुम स्वप्न दृष्टा हैं और हमारे ही स्वरूप में प्रकट भी हुआ। ऐसे झूठा बिल्कुल सपना थोड़ी देर में गायब हो गया, अब कहाँ चला गया। ऐसा ये माया प्रकट होती है मेरे स्वरूप में। आकाश में नीलिमा जैसी, जैसे आकाश है उसमें नीलापन दिखाई पड़ता है, बिल्कुल झूठा, आकाश नीला नहीं है। इस प्रकार से ये माया मुझ में प्रकट होती है। फिर ये अपने आप प्रकट होती है, कोई बनाता नहीं इस माया को, अपने आप प्रकट होती है। क्योंकि मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, मुझ में कर्म नहीं है, देखना मात्र है। जैसे जो प्रकट अग्नि है ये प्रकाशती है ना, पर ये कर्म नहीं करती, प्रकाश दे रही है। अग्नि के प्रकाश में लोग कर्म करते हैं अपना, सूर्य के प्रकाश में संसार के लोग, दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले लोग कर्म करते हैं, तो दीपक तो नहीं कुछ कर्म करता। ऐसे ही ये प्रकाशक ज्ञान तत्व है निर्गुण निराकार, वो खाली प्रकाशता है, कर्म नहीं है उसमें। तो वो तो बनाता बिगाड़ता नहीं किसी को। तो जब वो नहीं बनाया तो माया फिर अपने आप प्रकट हुई, यही कहना पड़ेगा। देव से स्वभाव है, उस परमात्मा देवता का ये स्वभाव है। उसमें स्वभाव से माने स्वभाव कहते हैं स्वयं भवति की स्वभाव, जो स्वयं ही प्रकट हो जाए उसको स्वभाव कहते हैं। क्योंकि अकर्म कुछ कर नहीं सकता, तो अपने आप हम खाली देख ही सकते। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, देखते हैं, और हमारा तुम्हारा शरीर सगुण साकार है। और इस सगुण साकार में बैठ करके देखने वाले हम निर्गुण निराकार हैं। सभी शरीरों में बैठ कर मैं ही तो देखता हूँ। मैं नाम भगवान का है, भगवान कहते हैं हम पश्यामि। सब में बैठ कर अर्जुन मैं ही देख रहा हूँ।
या तो दृष्टा भगवान है या तो दृश्य सगुण साकार रूप उन्हीं का। हमारा तुम्हारा स्वरूप उन्हीं के स्वरूप में आ गया। सब ईश्वर जीव जगत तो भगवान के ही निर्गुण निराकार स्वरूप से प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं? तो कहते हैं वो महामाया शक्ति प्रकट हुई। पहले पहले उसने 2 रूप धारण किया। विद्यांच अविद्यांच स्वयमेव भवति। विद्या रूप और अविद्या रूप उसने 2 रूप बनाया। अब देखो इन 2 रूपों में ये उपाधियां हो गई। प्रकट होने के लिए ये सूर्य के समान और दीपक के समान हो गए। सूर्य के समान विद्या रूप माया हो गई, सूर्य रूप उपाधि, और दीपक के समान अविद्या रूप माया हो गई। वो स्वयं ही बन गई 2 रूप। बस कहा वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप अर्जुन जो विद्या रूप माया में प्रकट हो गया उसका नाम ईश्वर पड़ गया, और अविद्या में मैं ही प्रकट हुआ, मेरा ही नाम जीव पड़ गया। मुझ निर्गुण निराकार का नाम ही इन उपाधियों में ईश्वर और जीव पड़ गया है। तो मैं ही तो विद्या में प्रकट होकर ईश्वर कहलाता हूँ, और अविद्या में अथवा इनकी सबकी बुद्धियों में प्रकट होकर के मैं ही जीव कहलाता हूँ। तो जीव ईश्वर मैं ही हूँ। प्रकट रूप है ये मेरा, प्रतिबिंब रूप है, आभास रूप है, प्रकट रूप है, और प्रकट रूप सदा न रहेगा, फिर मुझ में लीन हो जाएगा। हे अर्जुन, इस प्रकार से माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम। हे अर्जुन, इस प्रकार से माया और अविद्या में जो मेरा आभास पड़ा, तो विद्या विद्या रूप माया ने मेरे आभास को धारण करके और जीव ईश्वर की कल्पना कर दिया। मुझे ही एक रूप में जीव, एक रूप में ईश्वर। फिर जीव ईश्वर जब बन गए तो ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। फिर जीव और ईश्वर ने फिर और संसार की कल्पना कर दिया। कितना संसार ईश्वर ने बना दिया कल्पना करके माया से अपनी, और जीव ने कितना बना दिया। कहते हैं ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। इच्छा से ईक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत कहा इतनी तो ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर ने ईक्षण किया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए। उस ईश्वर ने इच्छा किया कि बहुत बन जाओ। कहा इतना इच्छा मात्र से वो बहुत बन गया, सारा संसार का रूप धारण कर लिया इतने इच्छा मात्र से। फिर देखा कि सारे देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब तो बन गए, वे मुर्दा के समान पड़े। तो प्राविशद जीव रूप था। फिर इनमें सब में जीव रूप से प्रकट हो गया, सबकी बुद्धियों में जीव रूप से प्रकट हो गया। और नहीं तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब थे, अब बिना प्रकट तो मुर्दा ही है, माया है ना। और जब जीव रूप से प्रकट हो गए तब इनमें हलचल होने लगी, प्रेरक बन गया जीव। जीव और ईश्वर इनको प्रेरणा देने लगे, ये सब अपना अपना काम करने लगे, उठ बैठे, नहीं तो मुर्दा जैसे पड़े थे। तो सब जगत और इनके भीतर जीव रूप से प्रवेश, इतनी सृष्टि ईश्वर की है। सब में जीव हैं, तब ये शरीर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। जीव निकल जाए तो फिर मुर्दा के मुर्दा, न देखेंगे, न बोलेंगे, न किसी की बात समझेंगे सुनेंगे। तो जीव रूप से तब ये इतनी सृष्टि संसार की हो गई है, ईश्वर की बनाई हुई है।
जीव की सृष्टि सुनो। जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं रोज होती है ना, ये जीव इतना संसार बना लेता है। रोज स्वप्न बना लेता है, रोज जागृत बना लेता है, और निद्रा में इनको प्रलय भी कर देता है। इतनी जीव की सृष्टि है। और बंध मोक्ष, अज्ञान इसी को आ जाता है जीव को, तो फिर गुरु बनता है ईश्वर, फिर इसको ज्ञान देता है। तो अज्ञानता के कारण ये बंध का, जन्म मरण का, दुखों का अनुभव करता है, तो ईश्वर ज्ञान देता है, फिर ये मुक्त होता है। कहा इतनी सृष्टि जीव की है। इस प्रकार से हे अर्जुन, मेरा सगुण साकार रूप बना है, इसमें सब प्रकार का व्यवहार हो रहा है। ईश्वर मंडलेश्वर है और सारे वो सर्वज्ञ है ना, स्वभाव से उसको अज्ञान आया नहीं, उसको बंध मोक्ष है नहीं, वो तो नित्य मुक्त है। और जीव को अज्ञानता बस बंद हुआ, इसको मोक्ष चाहिए। तो ईश्वर मंडलेश्वर हो गया, अब सारे ही जीव उसकी मंडली हो गई। और जितने शरीर हैं, कहा ये कपड़े हो गए। सब जीवों को, किसी को स्त्री का कपड़ा पहना दिया, किसी को, ये सब कपड़े हैं माया ने बनाए, जीवों को कपड़े पहना दिए। फिर इनको पाठ दे दिए कि तुम अपना अपना पाठ करो। खेल में ये व्यवहार है ईश्वर का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कपड़े शरीर पहना दिया। जीव सब में एक ही है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या वृक्ष, पर्वत, सब में जीव एक ही है। कपड़े, शरीर अलग अलग हैं। सब कपड़े वो माया बना देती है, ईश्वर की माया सब संसार के कपड़े बना देती है। अभी बताया ना कि सब माया से बन जाते हैं ईश्वर की। तो अब सबको, किसी को सूर्य का कपड़ा, किसी को चंद्र का, किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश का कपड़ा पहना दिया, किसी को इंद्रादि देवताओं का, किसी को रावण आदि का पहना दिया कपड़ा। उनको पाठ दे दिया कि तुम सब अपना अपना पाठ करो। 4 वर्णों, 4 आश्रम के कपड़े पहना दिए। कपड़े ही से तो सब वर्ण आश्रम बन जाते हैं। पहना दिया। अब सब लोग उसकी आज्ञा है ईश्वर की, अपना अपना पाठ करो। तो सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म अपना, वो उनका पाठ है। क्षत्रिय का कर्म राजा आदि प्रजा का पालन करना, वैश्य का कर्म कृषि गौरक्ष वाणिज्य, शूद्र का कर्म सेवा करना। पत्नी बना दिया, स्त्री पुरुष के कपड़ा पहना है खाली जीव को। जीव स्त्री पुरुष नहीं है, कपड़े हैं, शरीर है। पत्नी को पाठ दे दिया, तुम पति की खूब सेवा करो। पति को पाठ दिया कि तुम पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करना। किसी को गुरु का, किसी को शिष्य का, किसी को पिता का, किसी को पुत्र का कपड़ा पहनाया। पिता को कहा पुत्र की रक्षा करना, और पुत्र को पाठ दिया कि तुम माता पिता की सेवा करना। देवता हैं ये, माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जैसे गुरु और शिष्य के कपड़ा पहना दिए। गुरु को कहा इसको ज्ञान के उपदेश दे करके इसका शिष्य का कल्याण करो, और शिष्य को पाठ दिया कि तुम गुरु की सब प्रकार से सेवा करो। सब अपना अपना पाठ कर रहे हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य। राजा प्रजा को बना दिए, इनको पाठ दे दिया कि तुम राजा हो, तुम्हारा पाठ ये है, ये प्रजा है, इसका कर्म ये है। हे राजा, तू सारी प्रजा का पालन कर। प्रजा तो राजा के कानून को, आज्ञा को, हुकूमत को मान। जैसा राजा कहे वैसा कर, ऐसा पाठ दे दिया। अब वो सब पाठ अदा कर रहे हैं, और जो नहीं कहना ईश्वर का मानेगा, उल्लंघन करेगा, तो ईश्वर तुम सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, उसको फिर दंड देगा।
इसलिए अपने अपने वर्ण, आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी को पाठ दे दिया कि भी तुम अपना अपना धर्म कर्म पालन करो, और यदि छोड़ोगे तो मैं ईश्वर के दंड दूंगा। बच नहीं सकते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो दंड पाएगा। इसलिए सूर्य को, चंद्र को, सबको पाठ दे दिया। इसलिए ईश्वर के भय से सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। भयादस्याग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। ईश्वर के भय से अग्नि तपायमान होता है, सूर्य समय पर उदय होता है, और इंद्रादि देवता अपने काम करते हैं, वर्षा करते हैं। और कहा ये जो मृत्यु है, काल, इसको ये पुराने पुराने शरीरों को नाश करने के लिए इसको पाठ दिया है। जो वृक्ष पुराने हो जाएं, संसार वन में शरीर, उनको तो नाश करो, नए पैदा कर, माली का काम भी दिया है। तो काल में ही, समय में ही ये उत्पन्न भी होते हैं। अब पुराने हो तो काल नाश भी करता है। क्यों? इसको पाठ दिया गया है। अब सब लोग अपना अपना पाठ, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। जो अपने अपने पाठ करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और फिर अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बता देते हैं। तो अपना निर्गुण निराकार स्वरूप न भूलते हुए कपड़ा धारण करके जानो कि मैं शरीर रूप कपड़ा पहना हूं, तो भीतर से अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म जानते रहो और ऊपर ऊपर से पाठ करो। जैसे राम लीला में, रास लीला में कपड़ा पहन के पाठ करते हैं। अब कोई सीता बन कपड़े पहन लिया सीता के, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कंस का, कोई रावण का, फिर वैसा अभिनय करते हैं, पाठ करते हैं। अब राम रावण का युद्ध भी होता है पाठ में, और चारों भाइयों का परस्पर में प्रेम, सीता का और राम से, अपने पति से प्रेम। और सज्जनों, वो थोड़ी लीला भर का है, सचमुच का नहीं है। रोते भी हैं एक दूसरे के प्रेम में। अब भीतर से जानते हैं कि अरे हम तो सब एक है। ऊपर ऊपर से ये खेल दिखाते हैं, नाटक में, लीला में ऐसा ही पाठ करते हैं। दुश्मनी दिखाते हैं, राम रावण लड़ते हैं। पति पत्नी प्रेम दिखाते हैं, क्योंकि एक ने सीता का कपड़ा पहना है, एक ने राम का। तो भीतर से नहीं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जैसा पाठ कर रहे हो, तो ऊपर ऊपर से तो अपने पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु से शिष्य ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जैसे नाटक में होता है। तो भीतर से मुझ सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार को जानते रहो, सब खेल करते रहो जब तक ये कपड़ा पहने हो। अपने पाठ को नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार से क्या राजा रंग यति सती, जो मर्यादा जगत की बांध दई करता, राजा रंग यति सती करत सोई व्यवहार। जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार अपने धर्म कर्म का पालन कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने धर्म कर्म कर, क्योंकि ये लीला क्षेत्र की बात है। और परमार्थ रूप हमारा तुम्हारा सबका एक अद्वितीय ब्रह्म है। लीला क्षेत्र में भाई शरीर रूपी वस्त्र पहने हो तो पाठ करना ही उचित है। ये पाठ से, इस धर्म कर्म से कुछ अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में कोई हानि लाभ नहीं होता। वो तो ज्यों का त्यों निर्विकार ही रहता है, वो दृष्टा साक्षी मात्र ही रहता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि में सब कर्म होते रहते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान कृष्ण ने हमारा तुम्हारा स्वरूप निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म बताया। और सगुण साकार ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये सब सगुण साकार रूप बताया। ये लीला क्षेत्र का है, इसमें लीला ही होनी चाहिए। और अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए। वही हमारा परम सत्य है। ये प्रकट हुआ है सगुण साकार,
जहां से प्रकट हुआ है उसी निर्गुण निराकार में फिर लीन हो जाएगा। अब वो तो सत्य है निर्गुण, ज्यों का त्यों रहेगा। पाठ खत्म हुआ, कपड़े उतार के बक्सा में बांध दिए, फिर सब लड़के एक हैं। न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई सीता और राम का पति पत्नी का प्रेम ही है, न कोई राम रावण का लड़ाई झगड़ा है। लीला भर के लिए है, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बात है। ये सब लीला भर का खेल है, ऊपरी ऊपरी। भीतर से अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म जानो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर